आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज इस समय प्रभु आपकी आराधना करने, आपके वचन से सीखने के लिए इस दिन को हम इस समय में प्रभु आपके उपस्थिति में आए हैं। प्रभु आप हमसे बात करिए। प्रभु हमारे सारे दिल के प्रभु बोझों को आप हटाइए। हमारे शरीरों में प्रभु आपकी सामर्थ उतरे। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। फिर से गाएं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बेटा बेटी मैं तेरी चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है। आज इस दुनिया में हमें किसी न किसी बात की चिंता रहती है, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले। उसके पहले ये गाना कहता है, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आज अगर आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से हम इस दुनिया में चले, हम परमेश्वर की महिमा को हमारी जिंदगी में काम करते हुए नहीं देखेंगे। आपकी इच्छा, मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा दोनों एक जैसी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के पुस्तक में, मेरा जो इच्छा है या मेरा जो योजना है तेरे लिए, वो तू जो चाहता है उससे कहीं गुना अधिक है। मैं जो सोचता हूं उससे मैं परमेश्वर की इच्छा कहीं गुना ज्यादा है। वही ये गाना कहता है, मेरे हाथों में दे दे खुद को। तुम्हें बनाने वाला, मुझे बनाने वाला आज आपसे कह रहा है, बेटा बेटी तुझे मेरे हाथों में दे, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, मेरी इच्छा तेरी जिंदगी में पूरी होगी। जब उसकी इच्छा पूरी होती है तब मैं कहता हूं आप हैरान होंगे। उसके साथ, आपके साथ जितने लोग हैं वे हैरान होकर कहेंगे कि ये मनुष्य का काम नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये इस व्यक्ति से मुमकिन नहीं है। इस व्यक्ति के साथ एक परमेश्वर है जिसने ये काम उसके लिए किया है। परमेश्वर वही चाहता है, इसीलिए आज तुम्हें इस जगह इसे देखने के लिए परमेश्वर ने लाया है, क्योंकि वो चाहता है
कि उसकी महिमा तुम्हारी जिंदगी में काम करे, उसकी इच्छा तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो। आइए हम फिर से गाएं, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आइए मिलकर गाए, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। हमें। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आमीन। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी इस दुनिया के लोग, आपके अपने, आप जहां काम करते उस जगह के लोग, आपके गांव में, आपके शहर में या इस दुनिया में, अगर कोई भी आपको भूले, चिंता मत करो, यीशु तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। चिंता मत करो। आज उसी के बारे में मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं। यीशु जब इस दुनिया में था तब उसने एक वचन कहा, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 34वां वचन। आज हम परमेश्वर के वचन से यही मनन करने वाले हैं। चिंता मत कर, विशेष करके कल की चिंता मत कर। परमेश्वर का वचन यो कहता है, सो कल के लिए चिंता मत कर, क्योंकि कल का दिन अपना चिंता अपने आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता मत कर। पहला पत्रस में परमेश्वर कहता है, पत्रस कहता है
परमेश्वर आपकी चिंता करता है, इसीलिए आपकी सारे बोझों को उसके ऊपर डालो। यहां पर यीशु ने कहा कल की चिंता मत कर। आज इस दुनिया में हम सबको, हम में से हर एक व्यक्ति को कल क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, कल मेरे लिए क्या होगा, कल मेरे लिए कैसा दिन होगा, भविष्य मेरे लिए क्या है। परमेश्वर कहता है कल की चिंता मत कर। क्यों ऐसा कहता है? दो बातों को यीशु कहता है इसके साथ। मैथ्यू 6, इसके पहले वचन मैथ्यू 6:32 and 33। क्या कारण है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज करते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हें ये सब तुम्हारे, है ना, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे ये सारे चीज कल जो तुम्हारी जरूरत है वो परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। और अगला वचन कहता है 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तब ये वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहली बात, परमेश्वर जानता है कि तुम्हें कल क्या जरूरत है। और भी यही मत्ती 6 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु कहता है तुम में से कौन चिंता करने के वजह से तुम्हारा एक बाल को काला या सफेद कर सकता है? तुम में से कौन चिंता करके तुम्हारी बालों में से एक बाल को चिंता करने के वजह से सफेद या काला कर सकता है? मैं कह सकता हूं अगर चिंता करेंगे तुम्हारे बाल जरूर सफेद हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है वो भी जब तुम नहीं कर सकते, एक बाल को काला से सफेद करना भी हम चिंता करके नहीं कर सकते, तो क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसा होगा, इसकी चिंता क्यों करते हो? यीशु कहता है आकाश की पंछियां को देखो, वे कभी बोते नहीं, कभी काटते नहीं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके लिए सब कुछ देता है। तुम क्या उस पंछियों से विशेष नहीं हो? वो तो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में बनाया है, लेकिन हमें उसने उसके स्वरूप में बनाया। हम क्या उनसे विशेष नहीं है? इसीलिए चिंता मत करो। आज मैं 3 बातों को आपसे कहने वाला हूं। अगर आप जानेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर जो ये बातों को कह रहा है वो कैसा है, दूसरी बात अगर उस पर आप विश्वास करेंगे, और तीसरी बात अगर आप संतुष्ट रहेंगे, ये 3 बातें जब हम करेंगे हमारी जिंदगी में कल की चिंता नहीं होगी। सबसे पहला, परमेश्वर का ज्ञान। हमारा परमेश्वर कैसा है, ये बात को कहने वाला, तुम्हारी कल की चिंता करने वाला, तुम्हारी कल में पहले से जो मौजूद है वो कैसा परमेश्वर है, उसके बारे में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह का पुस्तक 10वां अध्याय 10वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। यिर्मयाह का पुस्तक 10वां अध्याय 10वां वचन। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रताप से पृथ्वी कांपती है। देखो, आज तुमसे मुझसे कहने वाला परमेश्वर कैसा है उसके बारे में वचन कहता है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। सबसे पहला, वास्तव में वो परमेश्वर है। दूसरी बात, वो जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है। उसकी प्रकोप से पृथ्वी कांपती है ना? उसकी प्रकोप से पृथ्वी कांपती है।
आज आप अगर गुस्सा हुए, हम अगर गुस्सा हुए, तो हमारा आगे वाला भी आपसे नहीं डरता होगा, मुझसे नहीं डरता। मैं कहता हूं शायद आपके परिवार में आप जब गुस्सा करते हैं, आपके परिवार के 4 लोग अरे बाप रे बोलकर डर सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की अहमियत को देखो, परमेश्वर कितना बड़ा है देखो। वचन कहता है जब वो बोलता है, जब उसे गुस्सा आता है, पूरी दुनिया कांपती है। युगायुग का वो परमेश्वर है, सदा का परमेश्वर है। तुम्हारी चिंता करने वाला कौन है? युगायुग का परमेश्वर, सर्वदा का परमेश्वर। सिर्फ हमारे देश में अगले साल इलेक्शन होने वाला है, और जिसको भी हम चुनेंगे वो अगले 4 या 5 साल के लिए राज करेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है, उसके बारे में यह वचन कहता है युगायुग का राजा है, युगायुग का राजा है। आज कल सर्वदा वो राजाओं का राजा है, और वो कहता है मैं तेरी चिंता करता हूं। 12वां वचन, यही अध्याय क्या 12वां वचन पढ़ेंगे, 10-12 चैप्टर, यही अध्याय का 12वां वचन 12th वर्स ऐसा कहता है। 12वां वचन ऐसा कहता है, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी पवित्रता से तान दिया। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसी ने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। 3 बातें यहां पर कहा जाता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसने अपनी सामर्थ से, और वही परमेश्वर सबसे बुद्धिमान है, उसने अपनी बुद्धि से दुनिया को स्थिर किया, दुनिया को स्थिर किया अपनी बुद्धि से। आज इस दुनिया में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं, हम कुछ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं एक शक्ति है जो दुनिया में हम जो भी ऊपर फेंकते हैं उसे नीचे लाती है, लेकिन एक हद के ऊपर चल जाएंगे तो वो शक्ति काम नहीं करती। मतलब सोचो परमेश्वर ने कैसा इस दुनिया को बुद्धिमानी तरह से स्थिर किया है। अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं, तब आपने वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब में, क्या होता है वहां पर लोगों का जमीन पैर पर नहीं टिकता। पानी को अगर फेंकेंगे तो ऊपर आएगा, पी नहीं सकते। लोगों का पैर जमीन पर नहीं टिकता, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत में मनुष्य को बनाया है। इसीलिए वो जो ताकत है जो हमें जमीन की ओर खींचती है, वो सिर्फ जगत में है, अंतरिक्ष में नहीं है। इसीलिए जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तब आप आपका पैर नीचे नहीं रख सकते। अगर आप पेन को रखेंगे तो ऊपर उड़ेगा। सोचो उसकी बुद्धि कितनी बड़ी है, उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है। देखो उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है। देखो वो परमेश्वर कहता है मैं तेरी चिंता करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में यीशु ने, परमेश्वर, यही परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन में यही परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, आपके और मेरे दुख चखने के लिए वो खुद मनुष्य बनकर आया, सर्व सामर्थी परमेश्वर। और वो आपसे कहता है चिंता मत कर, और वो आपसे कहता है चिंता मत कर। आज इसे देखने वाले, ये जो वचन तुमसे जो कह रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सर्व सामर्थ परमेश्वर है। इसीलिए 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 तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहने वाला सर्व सामर्थी है। दूसरी बात
ये कहने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर पे आपका विश्वास कितना है? आपका विश्वास कितना है? मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 19वें वचन में, लूक चैप्टर 17 वर्स 19, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 19 वचन में यीशु कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। आज भी मैं कहता हूं, आपकी चिंता को दूर करने के लिए यीशु पर, इस सर्व सामर्थी परमेश्वर पर हमारा विश्वास रहना जरूरी है। हमारा विश्वास रहना जरूरी है, क्योंकि वो इतना बड़ा है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं रखेंगे, आपका भरोसा उसके ऊपर नहीं रहेगा, तो कितना भी मैं कहता रहूं, कितना भी लोग कहेंगे, आपके अंदर वो चिंता आपके अंदर रहेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, इतना बड़ा परमेश्वर मेरी फिक्र करता है, इसके ऊपर जब आप विश्वास करेंगे, मैं कहता हूं आपके चिंता आपके अंदर से आज दूर होगा, आपका डर आपके अंदर से दूर होगा। वही हमने गाया, करता हूं मैं तेरी चिंता, तेरी चिंता। अभी विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं, तो परमेश्वर कहता है, यीशु के शिष्य पूछते हैं, प्रभु कितना विश्वास चाहिए ये सारी बातों को मेरे जिंदगी में पाने के लिए? तब यीशु एक आसान सा जवाब देता है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। लूका रचित मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू 17 20 21, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां और 21वें वचन में यीशु कहता है, उसने उनसे कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से तुम कह सकोगे कि यह इस जगह से हटकर चले जाएं, तो वह चला जाएगा, और कोई बातें तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी, अनहोनी नहीं होगी। कितना विश्वास, कितना विश्वास! राई की दाने के समान, राई की दाने के समान। आपकी चिंता को हटाने के लिए, आपकी परेशानी से राह मिलने के लिए कितना विश्वास चाहिए परमेश्वर के ऊपर? अगर छोटा सा राई की दाने के समान भी विश्वास आपके अंदर है ना, आज मैं कहता हूं, उस विश्वास से आप उस पर विश्वास करो, उस भरोसा से उस पर विश्वास करो, जरूर तुम्हारी आशीष को, तुम्हारी चिंता को वो दूर करेगा, और तुम्हें जो चाहिए वो जरूर वो देगा, वो जरूर वो देगा। आइए हम आंखों को बंद करें, आइए हम आंखों को बंद करें। एक गाना है, मैं गाने वाला हूं, प्रभु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। प्रभु आज आपकी चिंता को, आपकी डर को मिटाने के लिए उस पर भरोसा करो। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके बारे में मैंने कहा, उस पर विश्वास करो, उस यीशु पर विश्वास करो। वो जानता है तुम्हारी सारी बातों को, और वो तुम्हें आराम देना चाहता है, तुम्हारी चिंता को निकालना चाहता है। आज 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 इस समय तुम्हारी चिंता को निकालकर वो राह बनाना चाहता है, एक आनंद देना चाहता है, एक शांति देना चाहता है। आइए हम मिलकर गाएं। चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक,
भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। प्रभु आज हम सब का भरोसा तुझ पर है और हम जानते हैं तू कितना शक्तिशाली है। प्रभु आज मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग यहां पर चिंता के साथ इसे देख रहे हैं, उनकी कल की चिंता, भविष्य की चिंता के साथ, आज यीशु के नाम से इस समय वो चिंता, वो डर इसी समय उनके जिंदगी से बाहर निकले। प्रभु इसी समय हर एक प्रभु शक्ति जो इनके अंदर डर पैदा कर रही है, इनके अंदर प्रभु शक को पैदा कर रही है, यीशु के नाम से उसे मैं बाहर करता हूं। विश्वास के साथ प्रभु आपको पकड़ने के लिए प्रभु इन्होंने ठाना है, मैंने ठाना है, हमारी मदद करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।